अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो हाज़िर हूँ फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। मेरी कहानियों को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मैं और आगे बढ़ सकूँ। तो एक नई कहानी हाज़िर है आप लोग के लिए। तो कहानी ये है कि एक गाँव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। उसके परिवार में और कोई नहीं था, सिर्फ उसका बेटा और वो बूढ़ा किसान रहता था। वो किसान बहुत ही शांत और बहुत ही पॉजिटिव रहता था। हर वक्त वो ये कहता रहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ईश्वर पर भरोसा रखो। कभी भी उसके साथ कोई भी अनहोनी होती थी, कुछ भी घटना होती थी, वो सिर्फ किसान यही बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, सिर्फ ऊपर वाले पे भरोसा रखो। और उस किसान के पास एक घोड़ा था। तो क्या होता है एक दिन घोड़ा वो खो जाता है। सारे गाँव वाले उसके पास आते हैं और उससे बोलते हैं तुम्हारे साथ तो ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है। सारे गाँव वाले चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है जब तो वो घोड़ा वापस आ जाता है। और जब वो घोड़ा वापस आता है तो अपने साथ कई एक घोड़े और लेके आता है। जितने भी आवारा घोड़े घूम रहे होते हैं और जितने भी तो उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, उस घोड़े से सबकी दोस्ती हो जाती है, तो वो उसके साथ आ जाते हैं। अब किसान के पास बहुत सारे घोड़े हो जाते हैं। फिर सारे जितने भी गाँव वाले रहते हैं, फिर वो इकट्ठा होते हैं और फिर उस बूढ़े किसान के पास आते हैं कि तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ। तुम इतने घोड़ों के मालिक बन गए हो, अब तुम इन्हें बेच सकते हो, इन्हें पाल सकते हो। ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो किसान कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ऊपर वाले के ऊपर पूरा भरोसा है। फिर सारे गांव वाले चले जाते हैं और जो घोड़े होते हैं तो वो उसका जो इकलौता लड़का होता है वो सोचता है क्यों ना मैं घुड़सवारी सीखूं जब इतने सारे घोड़े हैं ही अपने पास। वो घुड़सवारी सीखता है। काफी टाइम हो जाता है वो सीख नहीं पाता है। वो एक दिन घोड़े से गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। फिर सारे गांव वाले आते हैं। उन्हें लगता है अब वो उसे जलील करेंगे। फिर वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारा इकलौता बेटा था, घोड़े के चक्कर में नुकसान हो गया, तुमको फ़ायदा तो हुआ लेकिन तुम्हारे इकलौते बेटे की टाँग टूट गई, कितना बड़ा नुकसान हो गया घोड़े के चक्कर में। फिर भी वो किसान यही बोलता है, शांत रहता है सिर्फ़ और यही जवाब देता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। फिर सारे गाँव वाले चले जाते हैं। तो जो उस राज्य के राजा होते हैं, क्या होता है ना वहाँ पे आक्रमण होता है उनके गाँव पे। तो जो राजा होते हैं उस वक़्त के उनकी सेना कम पड़ जाती है। जब उनकी सेना कम पड़ जाती है तो वो पूरे गाँव से लड़के ले जाते हैं, जितने भी जवान लड़के रहते हैं वो पूरे गाँव से ले जाते हैं और उन्हें युद्ध के लिए भेज देते हैं, थोड़ा बहुत सिखा करके। लेकिन वो उस आदमी के लड़के किस किसान के लड़के को छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी टाँग टूटी हुई थी। फिर सारे गाँव वाले इकट्ठा होते हैं और उससे बोलते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, तुम सच बोलते थे कि ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। शुक्र है ऊपर वाले ने तुम्हारे बेटे की टांग गिरा करके तोड़ दी क्योंकि आज तुम्हारा बेटा बच गया। और जो हम लोग के बच्चे थे, हम लोग ईश्वर पे भरोसा इतना नहीं रखते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारे बच्चे आज सब युद्ध में चले गए हैं। पूरे गाँव के लड़के युद्ध में चले गए और हमें ये भी नहीं पता कि वो वापस आएँगे या नहीं आएँगे। लेकिन सिर्फ़ तुम्हारा बेटा बच गया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तुमने सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर पर भरोसा रखें। हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था। आज इसीलिए हम लोग के साथ गलत हो गया। तो बहुत छोटी कहानी है, लेकिन क्या सिखाती है? सिर्फ़ कहानी का सार यही सिखाता है कि ऊपर वाले ने बिना मकसद कुछ नहीं रखा है। दुनिया में अगर कुछ हो रहा है तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। आज अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप पूरी जीवन का उससे अनुमान नहीं लगा सकते कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरा जीवन पूरा व्यर्थ है। ऐसा नहीं है। आप और कोशिश करिए कि और अच्छी ज़िंदगी हो सके, क्या पता ऊपर वाले ने कुछ और ही लिखा हो आपके लिए। लेकिन आप एक हादसा होता है, आप परेशान हो जाते हैं। आप उस किसान से सीखिए, वो यही कहता रहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और सच में उसके साथ अच्छा ही हुआ। अगर उसकी टाँग ना टूटती तो उसका बेटा भी युद्ध में चला जाता और उसे खुद नहीं पता रहता कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा।
जिस तरह किताब के एक वर्क को पढ़ के, एक पन्ने को पढ़ के ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि पूरी किताब आगे क्या होगी, उस किताब का अंत क्या होगा, उसी तरह जीवन के एक हादसे से ये नहीं बताया जा सकता है कि पूरी ज़िंदगी में आपके साथ क्या होगा, आपका पूरा जीवन कैसा होगा। इसलिए सब्र रखें, धैर्य रखें, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, आप किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखें, कुछ भी गलत नहीं होता है, जो करता है ऊपर वाला अच्छे के लिए करता है। तो उम्मीद करती हूँ कहानी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली स्टोरी में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।